बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ोक क्लास, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि सब बच्चे खैरियत से होंगे और अच्छा पढ़ रहे होंगे। अब तो छुट्टियां हो गई हैं और खूब इंजॉय करें और पढ़ें भी साथ साथ। खाली इंजॉय नहीं करना, अपने साथ पढ़ना भी है और पढ़ाई को सबसे पहले आपने फोकस करना है। हमने पिछली नशिस्त में आपकी इंग्लिश की बुक में यूनिट नंबर 10 बी अवेयर बी सेफ यानी आगाह रहें और महफूज रहें के बारे में उसकी रीडिंग की थी और ट्रांसलेशन की थी। आज इसकी एक फुल एक्सरसाइज करते हैं। हाँ बच्चों, एक्सरसाइज में एज यूजुअल फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑरल कम्युनिकेशन ज़बानी हमने सीखना है। लर्निंग द साउंड्स को सीखना है। वीक फॉर्म्स ऑफ एंड, ऑफ और एंड बट। कमज़ोर हालतें हैं जो कि ऑफ और एंड बट की हैं। और रीड में सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि रीड में वीक फॉर्म्स आर syllable sounds that become unstressed in the speech। अच्छा, जो है कमज़ोर हालतें जो हैं वो लफ्ज़ी आवाज़ें हैं जिस पर बोलने में ज़ोर नहीं लगता। यानी अब उसमें दी हुई हैं वो कमज़ोर हालतें, लेकिन उनको हम बोलेंगे, लेकिन इतना ऐसे बोलेंगे कि वो बोलने में नहीं आएगा। फिर आगे है कि उसकी ये क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर वो क्या है, ऑफ एंड और बट। ऑफ और एंड बट हैं। अब इसमें के रीड एंड से द गिवन वीक फॉर्म्स ऑफ एंड, ऑफ और एंड, बट एंड दीज फेरोसिस एंड सेंटेंसेस के इसमें की जो कमज़ोर हालतें हैं जैसे ऑफ एंड ऑफ और एंड बट की ये सेंटेंसेस में दी गई हैं। इनको हमने पढ़ना है और बोलना है। डे एंड नाइट हम जल्दी में बोलते हैं, जैसे दिन और रात। फिर द चेयर मेड ऑफ वुड, जो कुर्सी है वो लकड़ी की बनी है। द फूड इज़ गुड बट द सर्विस इज़ बैड। खाना बहुत अच्छा है लेकिन इसकी सर्विस अच्छी नहीं है, बहुत बुरी है। आर यू रेडी और नॉट, आप क्या, आर यू रेडी और नो, आप तैयार हो या नहीं। ब्लैक एंड वाइट, काला और सफ़ेद। फिर लर्निंग टू स्पीक, बोलना सीखना है। रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग, इस मकालमे को पढ़ें और प्रैक्टिस करें। इसकी टीचर हारिस कम टू द फ्रंट एंड रीड द लेसन। टीचर जो है वो हारिस से कहते हैं कि आप सामने आओ और पढ़ना शुरू करो। जवाद, सर कैन आई कम टू फर्स्ट। सर कहता है कि क्या मैं पहले आ सकता हूँ। टीचर कहती है नो, यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न, तुम्हें अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए। जवाब, ओके सर, ठीक है सर। इसमें बच्चों इसलिए उन्होंने बताया कि हमें अपने बड़ों का अदब करना चाहिए और बात मानने की तरफ है कि हमें डिसिप्लिन सिखाया है इसमें कि जो हमारी टर्न है उसी पर अपनी बारी का इंतज़ार करना चाहिए और उसी पर हमें अपना काम करना चाहिए। क्रिएट अ डायलॉग सेशन बिटवीन टू फ्रेंड्स ऑन शेयरिंग, ये क्लासरूम में आपके करने वाले हैं और आपके उस्ताद मोहतरम आपको करवाएंगे। रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीड करना है और इसका और तनकीदी जायज़ा लेना है। रीडिंग कम्प्रीहेंशंस, रीड करना है और अदराक इसका लेना है। और इसमें हमने आंसर दीज क्वेश्चन, उन्होंने 3 आंसर्स दिए हुए हैं, उनके हमने 3 क्वेश्चन और जो 3 क्वेश्चन दिए उनके हमने आंसर देने हैं। आंसर दीज क्वेश्चन, हु गेव अ डॉल टू सारा, कि सारा को डॉल किसने दी। वाई इज़
रॉन्ग टू बी फ्रेंडली विद स्ट्रेंजर्स। ये क्यों गलत है स्ट्रेंजर के साथ दोस्ती रखना। शुड वी टेक थिंग्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स और नॉट, व्हेन इन योर ओन वर्ड्स, राइट इन योर ओन वर्ड्स, सॉरी। अच्छा, कि हमें स्ट्रेंजर्स से चीज़ें क्यों नहीं लेनी चाहिए, क्यों नहीं हमें चीज़ें स्ट्रेंजर्स से चीज़ें लेनी चाहिए या नहीं, ये अपने लफ्ज़ों में इस्तेमाल करें। अच्छा, आंसर के क्वेश्चन हम यहाँ से देंगे। हु गेव अ डॉल टू सारा, कि सारा को डॉल किसने दी। अ स्ट्रेंजर गेव अ डॉल टू सारा, एक अजनबी ने सारा को डॉल दी। वाई इज़ इट रॉन्ग टू बी फ्रेंडली विद स्ट्रेंजर्स, कि ये किस तरह अजीब है किसी अजनबी को दोस्त बनाना, क्यों गलत है। इट इज़ रॉन्ग टू बी फ्रेंडली विद स्ट्रेंजर्स बिकॉज दे मे बी डेंजरस ओवर अस, ये मे बी डेंजरस फॉर अस, कि ये हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हो सकता है कि अगर हम किसी अजनबी को दोस्त बनाएं। शुड वी टेक थिंग्स फ्रॉम स्ट्रेंजर्स और नॉट, क्या हमें किसी अजनबी से चीज़ें लेनी चाहिए या नहीं। राइट इन योर ओन वर्ड्स, कि इसको अपने अपने जुमलों में खुद बयान करें। वी शुड नॉट टेक थिंग्स फ्रॉम स्ट्रेंजर, कि हमें अपने स्ट्रेंजर्स अजनबियों से कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए। बिकॉज दे मे डेंजरस फॉर अस, के ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों फिर ये है कि रीड द गिवन एलिमेंट्स ऑफ अ स्टोरी, के स्टोरी के जो अज्जा हैं उनको पढ़ें। और ये क्या है, पहले करैक्टर्स हैं। करैक्टर्स आर पीपल और एनिमल्स हु टेक पार्ट इन द एक्शन ऑफ अ स्टोरी, जो कि एक्शन करैक्टर कौन से होते हैं, पीपल और जानवर हो सकते हैं इनमें, जो कि एक स्टोरी में रोल अदा करते हैं। और फिर आगे है सेटिंग। इट इज़ द प्लेस दैट टाइम वेयर द स्टोरी इवेंट्स टेक प्लेस, और वो टाइम और जगह जहाँ पर कि स्टोरी को होना करार पाना, यानी फिर बिगनिंग उसकी जो शुरुआत है। इट प्रोवाइड्स आंसर्स टू हाउ, व्हेन एंड वेयर क्वेश्चंस, और ये हमें क्वेश्चंस प्रोवाइड करता है कि कहाँ और कैसे और कब वगैरह के सवालात हमारे जहनों में उजागर करता है। इन द बिगनिंग ऑफ आ स्टोरी के शुरू में द राइटर डिस्क्राइब द करैक्टर्स एंड सेटिंग्स, जो है शुरू में क्या करता है, जो लिखने वाला है वो करैक्टर्स किरदारों को और सेटिंग को शो करता है। और फिर है कि मिडल, फिर उसके वस्त में इट कॉन्टेन्स ऑल द एक्शंस ऑफ अ स्टोरी, और ये फिर कहानी के तमाम एक्शंस, तमाम जो उसकी हरकत व सुकनात हैं उसको उजागर करता है। और कॉन्फ्लिक्ट फिर है कि तजाद एवरी स्टोरी हैज़ अ प्रॉब्लम दैट मेक्स द करैक्टर्स वर्क एंड गेट इट सॉल्व्ड। और फिर इसमें कॉन्फ्लिक्ट के स्टोरी के जो किरदार हैं और जो इसमें गेट इट सॉल्व्ड, उनके अंदर जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको करैक्टर्स किरदारों में उनको वो सॉल्व करता है, यानी कॉन्फ्लिक्ट उसको करता है, यानी उसको समेटता है। और फिर एंडिंग, इट इज़ द सॉल्यूशन टू द
कॉन्फ्लिक्ट और फिर इसके सॉल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट का उसको समेटने की जो वजूहात है उसको दरियाफ्त करता है। फिर थिंक आगे फिर अगला क्वेश्चन है थिंक एंड आउटलाइन अ स्टोरी ऑफ योर ओन कीपिंग द स्टोरी एलिमेंट्स इन व्यूज़। और इस तरह की आपने एक और स्टोरी लिखनी है और उसके करैक्टर्स भी ड्रॉ करने हैं, जैसे ये उन्होंने एलिमेंट्स दिए इसके मुताबिक। शेयर योर स्टोरी विद योर टीचर एंड क्लासरूम्स। और फिर इस स्टोरी को अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ, अपने जो क्लास फेलोज हैं उनके साथ आपने शेयर करना है। ये भी आपके क्लासरूम में करने वाला काम है। लुक एट द गिवन कैलेंडर, रीड द एंड आंसर गिवन क्वेश्चंस। ये आपने ये दिया हुआ है कैलेंडर, इसको देखना है और इसमें दिए गए जो आंसर हैं, उन जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर हमने देने हैं। क्या है? हाउ मैनी फ्राइडेज आर देयर इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। ये सितंबर का मंथ उन्होंने बताया हुआ है और इसमें हमने देखना है कि कितने फ्राइडेज़ हैं इस कैलेंडर के मुताबिक। आप काउंट करें 1, ये ऊपर क्या लिखा हुआ है फ्राइडेज़ हैं और फ्राइडेज़ हमने काउंट करने 1 2 3 4 5 फ्राइडेज़ हैं। तो हम लिखेंगे हाउ मैनी फ्राइडेज़ आर देयर इन द मंथ ऑफ सितंबर। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और हम उसका आंसर क्या देंगे? देयर आर 5 फ्राइडेज़ इन द मंथ ऑफ सितंबर। फिर आगे उन्होंने दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मैनी स्कूल डेज़ आर देयर इन द सितंबर, कि सितंबर के महीने में कितने स्कूल डेज़ हैं, कि कितने दिन हमने स्कूल जाना है। देयर वर 23 डेज़ इन 33 डेज़ आर इन द सितंबर, कि सितंबर के महीने में कितने हैं? 23 डेज़ आर स्कूल 23 डेज़ आर स्कूल डेज़ इन द स्कूल आर क्या लिखेंगे? आर स्कूल डेज़ इन द सितंबर मंथ, इन द मंथ ऑफ सितंबर। फिर नेक्स्ट है कि बच्चों रीड द लेसन अगेन एंड फिलिंग द ब्लैंक्स। लेसन को दोबारा पढ़ें और ये जो खाली जगह इनको पूर करें। वी शुड नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट्स फ्रॉम डैश फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। इफ़ एनी स्ट्रेंजर कम टू अस वी शुड से नो टू हिम हर, नो टू हिम हर और हिम और हर। आगे है बच्चों इफ़ यू फील अनकम्फर्टेबल विद एनी पर्सन यू शुड क्या आएगा? गो अवे एट टाइम। फिर आगे नेक्स्ट है कि वी शुड शेयर आवर सीक्रेट विद आवर पेरेंट्स। और वो इफ़ एनी स्ट्रेंजर ट्राइज टू बी फ्रेंडली विद अस इट माइट कॉज हर हार्म टू अस, कि ये हमारे लिए डेंजरस हो सकता है। अगर कोई भी स्ट्रेंजर, अगर कोई भी अजनबी हमसे दोस्ती करना चाहता है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। फिर एनालिटिकल रीडिंग में आएगा कि रीड द स्टोरी अलादीन एंड द मैजिक लैम्प। अलादीन का चिराग, इसको कहते हैं डू यू लाइक और डिसलाइक द स्टोरी, कि आपने इसके बारे में ये कहना कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी या बुरी। शेयर योर ओपिनियन विद योर क्लासमेट। और ये जो हैं आपके तासुरात, इनको अपने अपने क्लासरूम के साथियों के साथ शेयर करना है। तो
आगे फिर है वोकेबलरी, लैंग्वेज फोकस हमने ज़बानदानी सीखनी है। वोकेबलरी बिल्डिंग वोकेबलरी हमने लफ्ज़ों का चुनाव सीखना है। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, ये मतलूबा जो लफ्ज़ हैं उनके हमने अल्फाज हैं उनके हमने मायने तलाश करने हैं केयरफुली, एहतियात से, और विद अ लॉट ऑफ एक्शन। इसका मतलब यही है कि एहतियात से। फिर स्ट्रेंजर, अजनबी, अ पर्सन डैट यू डू नॉट नो, ऐसा बंदा ऐसा आदमी जिसको कि हम नहीं जानते, यानी वो अजनबी हुआ। फ्रेंडली, दोस्ताना, शोइंग दैट समथिंग इज़ काइंड, ये बताना कि कोई हमारे लिए बहुत ज़्यादा मेहरबान है हम पर। हार्मफुल, नुकसानदेह, डेंजरस का भी मतलब नुकसानदेह है। अनकंफर्टेबल, बेचैन, और अनईज़ी का मतलब भी बेचैन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच गुफ्तगू की जो अज्जा के बारे में हमने पढ़ना है। रीड द गिवन वर्ड्स एंड राइट देम इन द इररेलेवेंट कॉलम, और हमने ये जो लफ्ज़ दिए गए हैं इनको पढ़ना है और इनके मुताबिक दिए गए कॉलमों के में लिखना है। जो लफ्ज़ हैं वो दिए गए कॉलमों में लिखने हैं। रेलिवेंट यानी मतलूबा, जो कि नाउन है, जैसे वर्ब्स हैं, फिर एडजेक्टिव्स हैं, फिर प्रोनाउंस हैं। इसमें नाउन क्या हैं बेटा? सारा, मदर, होम। और फिर वर्ब्स कौन से हैं? परमिट, प्रोमिस और एक्सेप्ट वर्ब। और फिर एडजेक्टिव्स कौन से हैं? नाइस, हार्श और डेंजरस। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? इसमें सिफ्त को। और प्रोनाउंस ज़मीरे सिफ्त को कहते हैं, जैसे यू, दे, इट वगैरह। बेटा आगे लर्निंग टू स्पेलिंग सीखना है। फिलिंग द मिसिंग लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स को कंप्लीट करना है मिसिंग लेटर्स के ज़रिए। चॉकलेट में COA लगाएंगे तो चॉकलेट बनेगा। कैंडीज़ में ACANDIES कैंडीज़ आएगा। स्ट्रेंजर में STRANGER स्ट्रेंजर। फिर प्रोमिस PROMISE प्रोमिस। सीक्रेट SECRET सीक्रेट का। फिर आगे ग्रामर सीखनी हमने। फिर प्रोनाउंस एंसीडिएंट एग्रीमेंट ज़मीरे, इसमें ज़मीर के साथ हमने साबका का ताल्लुक़ सीखना है। रीड में इसमें के प्रोनाउन मस्ट एग्री विद देयर एंसीडिएंट इन जेंडर एंड नंबर इफ़ द एंसीडिएंट इज़ ऑफ फेमिनल जेंडर। अगर बेटा जो है एंसीडिएंट किसी भी वर्ड का या किसी भी पैराग्राफ का या किसी भी सेंटेंस में एंसीडिएंट है जो वो उसका जेंडर जो है वो फेमिनल में आएगा, तो वो भी जो उसका एंसीडेंट ज़मीरे सिफ्त जो है उसका ज़मीरे, इसमें ज़मीर जो है वो भी फेमिनल में आएगा। और अगर उसका जेंडर है, द प्रोनाउन मस्ट बी ऑफ द सेम जेंडर। इफ़ एन एंसीडिएंट इज़ सिंगुलर द प्रोनाउन मस्ट रिप्रेजेंट आ सिंगुलर पर्सन। अगर तो बच्चों जनरल जो उसका एंसीडिएंट है किसी भी फ़िक्रे का या किसी भी जुमले का, वो एंसीडिएंट जो है वो फेमिनल में सिंगुलर में आएगा, तो वो उसका जो एंसीडिएंट है जो उसका इसमें ज़मीर है वो भी उसको भी सिंगुलर में आना चाहिए, सिंगल आना चाहिए। जैसे कि प्लेस और थिंग और
जगह और चीज़ के लिहाज से। रीड द गिवन पैराग्राफ टू अंडरस्टैंड प्रोनाउन एंसीडेंट एग्रीमेंट, और इसमें प्रोनाउन एंसीडेंट एग्रीमेंट को नोटिस करें ये पैराग्राफ पढ़ने के बाद। वंस साराज मदर वाज वर्किंग इन द किचन, एक दिन सारा की मदर अपने बावर्ची खाने में काम कर रही थी। सारा वेंट टू द किचन टू हेल्प हर मदर, सारा अपनी माँ के मदद के लिए बावर्ची खाने में गई। शी डिसाइडेड टू वॉश द डिशेस, उसने फैसला किया कि वो आज बर्तन धोएगी। शी टर्न्ड ऑन द वाटर टैब, उसने टैब नलका पानी का नलका खोला। एंड स्टार्ट सोपिंग द डिशेस, और डिशेस को बर्तनों को साबुन लगाने लग पड़ी। हर मदर सॉ हर, उसकी माँ ने उसको देखा। एंड शी एडवाइज सारा टू टर्न ऑफ द टैप, उसकी माँ ने उसको देखा और उसको ये मशवरा दिया कि सारा तुम पानी का नलका बंद कर दो। वाइल शी वॉज सोपिंग द डिशेज, क्योंकि तुम बर्तनों को साबुन लगा रही हो। शी टोल्ड सारा दैट वी शुड नॉट वेस्ट वाटर, कि हमें उन्होंने सारा को बताया कि हमें पानी ज़ाया नहीं करना चाहिए। सारा एंड हर मदर वॉश्ड द डिशेज, सारा और उसकी माँ ने एक साथ मिलकर बर्तन को धोए। एंड आफ्टर दैट दे कुकड फूड, जब उन्होंने खाना पका लिया। एंड क्लियर द किचन, और क्लियर को साफ और किचन को साफ़ किया। इन द इवनिंग दे एंजॉयड देयर मील, और फिर शाम का खाना उन्होंने एक साथ मिलकर एंजॉय किया, खाना खाया। नो राइट अ पैराग्राफ ऑन respect for family members, thinking care of pronoun antecedent agreement, कि जिसमें एक पैराग्राफ लिखें कि जिसमें तमाम फैमिली मेम्बर एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे के साथ मिलकर हेल्प करें एक दूसरे की। इसमें ये पैराग्राफ है कि रिस्पेक्ट फॉर फैमिली मेम्बर्स, वी हैव 4 मेम्बर्स इन माई फैमिली। इन माई फैमिली एवरी मेम्बर्स दे हेल्प ईच अदर्स। माई सिस्टर हेल्प माई मदर इन द किचन। माई फादर हेल्प मी in doing my homework. My father and mother helps each other. We are a happy family. अच्छा, अब नेक्स्ट है कि रेगुलर वर्ब्स बाकायदा फ़ाइल। रीड द गिवन फॉर्म ऑफ रेगुलर वर्ब्स, हमने रेगुलर वर्ब्स की फॉर्म्स को जानना है। रीड रेगुलर वर्ब्स फ्रॉम देयर पास्ट एंड पास्ट, जो कि मुस्तकबिल और मुस्तकबिल तक जाती हैं। पार्टिसिपल फॉर्म बाय एडिंग, जो कि जिनको कि ऐड किया जाता है डी और ईडी टू देम, डी और ईडी के साथ। अच्छा, अब हमने बेस्ड फॉर्म और पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल। इसमें है कि बेस्ड फॉर्म में है स्टार्टेड, फिर स्टार्टेड, प्ले प्लेड, टच टच्ड, डिसाइडेड और डिसाइडेड। कंप्लीट द टेबल यूजिंग द ईडी रूल, ईडी रूल के मुताबिक हमने इस टेबल को कंप्लीट करना है। बेस्ड फॉर्म क्या है? आस्क्ड है। इसमें क्या आएगा? पास्ट फॉर्म क्या आएगा? आस्क्ड। पास्ट पार्टिसिपल क्या आएगा? आस्क्ड। नेक्स्ट है बेटा नीडेड, डिमांडेड, एक्सेप्टेड, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, हाल, माजी और मुस्तकबिल, इनके बारे में हमने पढ़ना है। इनके टेंसेस
के बारे में हमने जानना है। द प्रेजेंट टेंस शोज़ एक्शन विच हैपेंड इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस में ऐसी कोई हरकत या ऐसा कोई काम जो कि प्रेजेंट जो कि हाल में हुआ हो उसको हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। द पास्ट टेंस शोज़ एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट। और पास्ट टेंस में कोई हरकत या कोई ऐसा काम जो कि पास्ट जो कि माजी में हुआ हो उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं। द फ्यूचर टेंस शोज़ एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। और फ्यूचर टेंस उसको कहते हैं कि जिसमें कोई ऐसी एक्शन जो कि फ्यूचर में होना हो या होने की तवक्को हो उसको हम क्या कहते हैं, मुस्तकबिल में होने की तवक्को हो उसको हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। रीड द गिवन सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ टेंस। अब हमने इन टेंसेस को सेंटेंसेस जो दिए गए सेंटेंसेस हैं इनको हमने समझना है और हमने जो टेंसेस की किस्में हैं उनके बारे में जानना है। सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट यानी जो सादा प्रेजेंट टेंस हाल का, पास्ट माजी और एंड फ्यूचर टेंसेस। और फ्यूचर यानी मुस्तकबिल टेंसेस इनके बारे में हमने पढ़ना है। अब इसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, हाल, माजी और मुस्तकबिल के बारे में हमने जानना है। सारा प्लेज विद अ बॉल। सारा गेंद के साथ खेलती है। सारा, इसका जब पास्ट हम बनाएंगे तो क्या आएगा, सारा प्लेड विद अ बॉल। सारा ने बॉल के साथ खेला। सारा विल प्ले विद अ डॉल। सॉरी, ये डॉल है, बॉल नहीं, सॉरी। क्या आएगा, सारा प्लेज विद डॉल। ये प्रेजेंट टेंस क्या है कि सारा एक डॉल के साथ खेलती है। सारा प्लेड विद अ डॉल। सारा ने एक डॉल के साथ खेला। फिर सारा विल प्लेड विद अ डॉल। सारा एक डॉल के साथ खेलेगी। ये क्या आ गया, फ्यूचर टेंस यानी मुस्तकबिल को जाहिर करता है। मदर एक्सप्लेन्स स्ट्रेंजर्स डेंजर टू सारा। माँ ने ये वाज़े किया कि जो अजनबी है वो सारा के लिए बहुत ख़तरनाक है। फिर मदर एक्सप्लेन्ड स्ट्रेंजर्स डेंजर टू सारा के स्ट्रेंजर जो है, अजनबी जो है वो सारा के लिए ख़तरनाक था। पास्ट में हमने जाना है, माजी में। और फिर मदर विल एक्सप्लेन स्ट्रेंजर्स डेंजर टू सारा। मदर, फिर माँ ये वाज़े करेगी कि जो अजनबी है वो सारा के लिए ख़तरनाक है। फिर राइट करेक्ट टेंसेस फॉर ईच सेंटेंसेस। हमने फिर ये जो दिए गए हैं, उन्होंने टेंसेस दिए गए हैं और इसमें हमने करेक्ट टेंसेस को पहचानना है। अली राइट अ लेटर टू हिज अंकल। अली ने एक अपने चचा को एक ख़त लिखा। ये क्या है, अली ने अपने चचा को ख़त लिखा है। ये क्या हो गया, प्रेजेंट टेंस। फिर दे विल वाटर द प्लांट्स, कि उसने वो प्लांट्स पौधों को पानी देगा। ये क्या आ गया, फ्यूचर टेंस। और फिर आई विल गो टू गिल्ट नेक्स्ट मंथ। आई विल गो टू गिलगित नेक्स्ट मंथ। मैं अगले महीने गिलगित जाऊंगा। ये क्या आ गया, फ्यूचर टेंस, क्योंकि उसने फ्यूचर में करना है, मुस्तकबिल में ये काम करना है, अभी करेगा। फिर एडवर्ब्स ऑफ टाइम, वक्त के मुतालिक अफ़ाल हमने जानने हैं। रीड द गिवन
tenses to understand adverbs of time. हमने ये दिए गए नीचे जो सेंटेंसेस हैं इनको हमने वक्त की पहचान के लिहाज से जानना है. रीड में फिर एडवर्ब टाइम टेल अस व्हेन समथिंग हैपन्स कि एडवर्ब टाइम जो है वो हमें ये बताता है कि ये हमें बताता है कि कोई चीज़ कब किस टाइम पे होनी है. दे एक्सप्रेस अ पॉइंट इन टाइम, फॉर एग्जांपल टुनाइट, यस्टरडे, टुमारो, डेली, वीकली. ये हमें इस तरफ इशारा पॉइंट टाइम के इस तरफ हमें इशारा करता है जिसमें कि आज रात, कल, आने वाले कल में और रोज़ाना और हफ्तावार. फिर इधर उन्होंने ये टेंसेस जुमले बताए हुए हैं. इसमें से हमने ये टाइम का अंदाज़ा लगाने के लिए उन्होंने ये जुमले दिखाए हैं. ही सॉ और डेंजर आउटसाइड हिज हाउस यस्टरडे. उसने कल रात अपने घर के बाहर कुछ अजनबी देखे. आई विल कॉल यू लेटर. मैं आपको बाद में कॉल करूँगा. आई एम गोइंग टू लाहौर टुमारो. मैं कल लाहौर जाऊँगा. इसमें लेटर, टू, यस्टरडे और टुमारो ये टाइम को ज़ाहिर करते हैं. वी आर गोइंग ओवर होमवर्क नाउ. अब हम अपना काम कर रहे हैं. चलो, फुल स्टॉप विद एब्जर्वेशंस को हमने फुल स्टॉप से किससे ज़ाहिर करना है, कैसे. रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर एब्जर्वेशंस. और हमने ये दिए गए जो वर्ड्स हैं इनको हमने इनकी एब्जर्वेशंस के साथ पढ़ना है. रीड में एन एब्जर्वेशंस इज़ a shorter end from form of a word. क्या है ये जो एब्जर्वेशन है, ये एक लफ्ज़ की जो है शॉर्टर फॉर्म, छोटी सी एक फॉर्म को कहते हैं, शक्ल को कहते हैं. अब नवंबर को हम जब एब्जर्वेशंस में देखेंगे तो क्या आएगा, NOV. फिर म्यूट को क्या कहेंगे, MIN, म्यूट. लिमिटेड, LTD ज़ाहिर. नेक्स्ट है कि मैच द एब्जर्वेशंस विद देयर फुल फॉर्म्स. एब्जर्वेशंस को हमने उनकी फुल फॉर्म्स के साथ मैच करना है. अगस्त, AG किसके साथ होगा, अगस्त के साथ. फिर ST, स्ट्रीट के साथ. DR किसका एब्जर्वेशन है, डॉक्टर का. और DEPT किसका है, DEPT डिपार्टमेंट का. फिर राइटिंग स्किल हमने लिखना सीखना है. गाइडेड राइटिंग के लिए हमने गाइडलाइन फ्राहम करनी है. थिंक ऑफ अ स्टोरी ऑफ योर ओन एंड फिलिंग द फॉलोइंग स्टोरी वेब. फॉलोइंग द स्टोरी उसमें उन्होंने वेब ये दी हुई हैं, एक ग्राफ बना के दिया हुआ है. इसके मुताबिक हमने स्टोरी लिखनी है. कैरेक्टर्स में क्या है, अहमद एंड महानूर एंड मदर. इसमें मदर भी लिखेंगे, कैरेक्टर्स में मदर भी आएगी. मदर. फिर है एट होम, कहाँ पे हुआ, सेटिंग क्या है उसकी, वो होम पे हुआ था. द बिगनिंग, लुक एट देयर मोबाइल. फिर कॉन्फ्लिक्ट द क्या है, द मोबाइल इज़ अंडर द बेड. फिर द मिडल, दे सर्च इट एवरीवेयर.
कि उन्होंने हर जगह तलाश किया। सॉल्यूशन क्या है कि फाउंड देयर मदर फाउंड फ्रॉम देयर मदर द मोबाइल फाउंड देयर फ्रॉम देयर मदर। जो मोबाइल था वो उनकी माँ के माँ से माँ ने दिया उनको। अब ये क्वेश्चन है कि नो राइट अ स्टोरी ऑफ योर ओन यूजिंग द इंफॉर्मेशन अबव इन योर नोटबुक। और हमने एक स्टोरी लिखनी है इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से। और वो हम बच्चों इधर से लिखेंगे द सर्च ऑफ मोबाइल। अहमद एंड महानूर वर वॉचिंग समथिंग ऑन देयर मोबाइल इन द अहमद और महानूर अपने मोबाइल पर कुछ चीज़ देख रहे थे। इन द मीन वाइल देयर मदर एंटर द रूम। इसी दौरान उनकी माँ कमरे में दाखिल होती हैं। दे आर कन्फ्यूज्ड देन दे रिमेन्ड द मोबाइल अंडर द बेड। वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और उन्होंने मोबाइल जो है वो बेड के नीचे रख दिया। मदर आस्क्ड व्हाट हैपेंड। माँ ने पूछा क्या हुआ। दे सेड नो। देन देयर मदर लीव द रूम। फिर उनकी माँ कमरे से बाहर निकली। अहमद सॉ द मोबाइल अंडर द बेड। अहमद ने अपना मोबाइल बेड के नीचे देखा। ही फेल्ड बट ही फेल्ड, लेकिन वो वहाँ पर नहीं था। आफ्टर सम टाइम मदर अगेन कम टू द रूम। उनकी माँ जो थी वो दोबारा उनके कमरे में दाखिल हुई। द मोबाइल वॉज इन हर हैंड। तो जो मोबाइल था उसके हाथ में था, यानी उनकी मदर के हाथ में। बोथ चिल्ड्रन वर वेरी सरप्राइज्ड टू डैट। दोनों बच्चे ये देखकर बहुत परेशान हुए, बहुत हैरान हुए। देन देयर मदर आस्क्ड इट इज़ वेरी बैड टू शो द मोबाइल ड्यूरिंग स्टडी। तो उनकी माँ ने उनको बताया कि ये बहुत बुरी बात है कि तुम लोग पढ़ने के दौरान में मोबाइल देखते हो। दे से सॉरी देयर मदर। फिर उन्होंने अपनी माँ से माजरत की। नेक्स्ट है कि क्रिएटिव राइटिंग में भी राइट सम रूल्स ऑफ स्टेइंग सेफ। सम रूल्स उन्होंने स्टेइंग सेफ की हमने बताना। इसका जवाब बच्चों यहाँ से हम देंगे कि सम रूल्स ऑफ स्टेइंग सेफ। कुछ रूल्स उन्होंने बताए हुए हैं अपने आप को महफूज रखने के लिए। वी शुड नॉट टेक एनीथिंग टू स्ट्रेंजर्स, के हमें अपनी किसी भी अजनबी से कोई चीज़ नहीं लेनी चाहिए या मांगनी चाहिए। वी शुड नॉट फ्रेंडली बिहेव विद स्ट्रेंजर्स। हमें किसी अजनबी से कोई भी दोस्ताना ताल्लुक़ नहीं रखना चाहिए। वी शुड टेक बाथ डेली। हमें रोज़ाना नहाना चाहिए। वी शुड वॉश आवर हैंड्स बिफोर और आफ्टर एवरी मील। हमें अपने हाथ हर खाने से पहले और बाद में धोने चाहिए। वी शुड नॉट टॉक विद स्ट्रेंजर्स। हमें किसी भी अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए। ओके बेटा, ये था आज का हमारा लेसन। उम्मीद है कि आपको ये मेरा लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक शेयर कर दें और कमेंट करें प्यारा सा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और वो बच्चे जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर किए और लाइक कर रहे हो, मेरा लेसन देख रहे हैं, और नहीं आने वाले भी मेरा लेसन देखें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।